पर ईश्वर से मन हटा कि परेशानी आ सकती है, इसलिए ईश्वर से मन को हटने नहीं देना है। सजग रहो, सावधान रहो, ईश्वर में ही अपने मन को संलग्न रखना है। जैसे मीरा माता भगवान में अपने मन को संलग्न रखती है, इतना नहीं कर सकते तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। मीरा कितनी संलग्न रहते हैं मीरा माता। मात्र 6 साल की मीरा 13 दिन तक गिरधर की मूर्ति के लिए भूखी रही है। महात्मा जी ने जब मूर्ति प्रदान की तो मीरा उनके श्रृंगार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। और जिस दिन विवाह हुआ ना मीरा माता का, तो गिरधर की मूर्ति आंचल में छिपाकर फेरे ले लिए। मीरा की सहेली ने मीरा की मां से कहा कि कुल कलंकिनी है मीरा, राणा के साथ भी फेरे लिए और गिरधर की मूर्ति को छुपाकर फेरे लिए हैं, ये ठीक नहीं है। तब मीरा की मां मीरा से कहती है, बेटा क्या किया तूने? तब मीरा माता कहते हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मीरा माता कहती क्या है कि कैसे भी हो ईश्वर की निकटता मुझे मिले। एक कली खड़ी रे मीराबाई, एक कली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक कली खड़ी। तू केवे तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, पैरण लागे सांवरो तो मस्तक पे रम जाऊं। तू केवे तो सांवरा मैं काजलियो बन जाऊं, नैन लगावे सांवरो तो नैना में रम जाऊं रे। तू केवे तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, पैरण लागे सांवरो तो हिवड़ा पे रम जाऊं रे। और तू केवे तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं, पगा में पेरे सांवरो तो चरणा में रम जाऊं रे। और अंत में मीरा का भाव जब ज्यादा ही हो गया तो मीरा ने तो ये कह दिया, तू केवे तो सांवरा मैं जल जमुना बन जाऊं, नावण लागे सांवरो तो अंग अंग में रम जाऊं रे। मीरा का भाव देखो आप। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ मीरा माता को प्रणाम करते हुए इन पंक्तियों को, भाव को दोहराने का हम प्रयास करेंगे बड़े आनंद के साथ। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो। मोहन आवो तो सनी मर गिरधर आवो तो सनी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही मर गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ, कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। पैरण लागे सांवरो रे, पैरण लागे सांवरो रे, मस्तक पे रम जाऊं रे मारे, मस्तक पे रम जाऊं। मोहन आवो तो सरी मर गिरधर आवो तो सरी, माधवी खड़ी ओथे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। देखो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाओ। पैरण लागे सांवरो रे, पैरण लागे सांवरो रे, मस्तक पे रम जाऊं रे मारे, मस्तक पे रम जाऊं। मोहन आवो तो सरी मर गिरधर आवो तो सरी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओथे कहो तो सांवरिया में काजलियो बन जाओ। देखो तो सावरा में काजली होकर जाओ। ओ तीन लगावे सांवरो रे, तीन लगावे सांवरो रे, नैना में रम जाऊं रे मारे, नैना में रम जाऊं। मोहन आवो तो सनी मर गिरधर
तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक खड़ी। मोहन आओ तो सही मोहनी अब तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हो थे कबो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं देखो तो सावरा में जय यमुना बन जाऊं। आना बन लागे सांवरो रे ना बन लागे सावरो रे अंग अंग में रम जाऊं रे माँ के अगल में रम जाऊं। मोहन आवो तो सरी मर गिरधर आवो तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक खड़ी। मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हो थे कबो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं देखो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। कलट में पेरे सांवरो रे कंठ में तेरे सावरो रे हिवड़ा में रम जाऊं रे मारे हिवड़ा में रम जाऊं। मोहन आओ तो सरी मर गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। ओ थे कबो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं देखो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। नाचन लागी सांवरो रे नाचने लगी सावरो रे चरणा में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं। मोहन आओ तो सही मर गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। मोहन माधव आओ रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। ईश्वर से मन को हटने नहीं देना है, ईश्वर में ही अपने मन को संलग्न रखना है। ईश्वर से मन हटा कि उलझन पड़ी। इसका प्रमाण देख ले बोले आप, सब लोग उत्सव मना रहे हैं भागवत जी में, सभी लोग आनंद ले रहे हैं और भगवान कृष्ण के सामने कोई भी नहीं देख रहा है। अब उत्सव क्यों मन रहा है? कृष्ण के जन्म का 27वां दिन है। अब जब 27वां दिन है, नक्षत्र रोहिणी आने पर उत्सव मन रहा है, पर सब आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पर जिसके लिए उत्सव मन रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। बस यही इस संसार के लोगों में कमी है कि जब इनको सुख आता है ये भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। सुख के समय अगर भजन करोगे तो दुख थोड़ी आएगा, पर जब सुख आता है ना ये भूल जाते हैं। हाँ, सुख आता है ना तब स्मरण नहीं रखते, याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। और ऐसा हम में होता है, ऐसा नहीं, ऐसा पुरों में भी होता है। देखो आप, रामायण में भी है, महाभारत में भी ऐसा। जब बाली ने और सुग्रीव ने दोनों ने युद्ध किया है, तो सुग्रीव आज प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, भगवान अब मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा, 6 दिन हो गए। क्योंकि बाली बहुत बलवान है और मैं उसके सामने टिक नहीं पाता हूं। तब भगवान राम क्या कहते हैं, सुग्रीव तू मेरी तरफ नहीं देखता, युद्ध लड़े तब तू मेरी तरफ देखना, तू जीत जाएगा। आज सुग्रीव का पलड़ा भारी था उस युद्ध में, क्योंकि भगवान की तरफ उसकी दृष्टि थी और बार बार देख रहा था ना सुग्रीव। तो राम जी समझ गए कि जो मेरी तरफ देख रहा है वो मेरा सुग्रीव है और जो मेरी तरफ नहीं देख रहा है वो बाली है, इसलिए मैं उसको बाण मारूंगा। 7 वृक्षों की आड़ ली, भगवान ने बाण मारा और बाली मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो आप ईश्वर की तरफ देखोगे तो आपका पलड़ा भारी होगा और आप विजय श्री को भी प्राप्त हो जाओगे। भले ही महाभारत काल में आकर देखें तो आज भीम कह रहे हैं, श्री कृष्ण अब युद्ध लड़ने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 27 दिन हो गए हैं, मैं रोज जरासंध से लड़ने जाता हूं, पर जरासंध बहुत बलवान है। आप तो यहाँ अतिथि घर में खीर का आनंद ले रहे हो और वहां पर मैं जाता हूं ना तो फिर तो रात भर नींद नहीं आती है,
इतनी हड्डियां दर्द करती है, इसलिए मैं तो युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं भीम तू मेरी तरफ नहीं देखता, अगर तू मेरी तरफ देखेगा तो तू विजयश्री को प्राप्त हो जाएगा। 28वें दिन जब भीम गए, आज कृष्ण की तरफ दृष्टि थी, इसलिए आज भीम का पलड़ा भारी था। भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाकर उसको चीरा कि इस जरासंध को कैसे मारना है, इशारा किया। भीम ने इशारे को समझा और आज जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ है। ईश्वर की तरफ देखोगे तो बुराइयों के ऊपर सहज में ही आप विजय प्राप्त कर लोगे, जरासंध मारा जाएगा, पर भगवान की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। ईश्वर से मन को हटने मत दो। आप दुनिया से आशा रखते हो, दुनिया के धनवान लोगों के सामने जाकर आंसू बहाकर कहते हो अरे मेरी लाज रख लेना, बच्ची की शादी है, मेरी लाज आप रख लेना, ये मूलधन भी जोड़ेंगे, फाइल चार्ज भी काट लेंगे, और ये आपके आंसुओं से 5 रुपया हैकड़ा में देगा। मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि आपके आंसू बता रहे हैं कि अन्य किसी के यहाँ आप मांगने के लायक नहीं हो, आपके आंसुओं का फायदा उठा लेंगे। इसके बदले जाना मेरे सांवरिया सेठ के वहां, न तो मूलधन देना पड़ता है, न ब्याज देना पड़ता है, 56 करोड़ का मायरा वो भर देता है। अभी तक हमने सुना है। इसीलिए कहा है सेठ में एक सेठ सांवरियो सेठ।